हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेसीएम इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में हम देखेंगे जियोग्राफी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट 5। पहले 4 पार्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं हमारे जेसीएम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब पेज पे, वो विज़िट करके आप देख सकते हैं। उनके लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म एपिसेंटर इज़ एसोसिएटेड विद। एपिसेंटर जो टर्म है ये किस फिनोमेना के साथ एसोसिएटेड है? अर्थक्वेक, फोल्डिंग, फॉल्टिंग या फिर अर्थ्स इंटीरियर। तो एपिसेंटर इज एसोसिएटेड विद द अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक आता है तो उस टाइम पे जो हमारा सेंटर जहाँ पे ये सबसे पहले फील होता है सरफेस पे अर्थक्वेक, तो उस सेंटर को हम एपिसेंटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एट एन इंक्लाइनेशन ऑफ। अर्थ जो है वो रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे, कितना हमारी अर्थ जो है टिल्टेड रहती है कुछ डिग्री से, राइट। तो उसकी जो एक्सिस है उसकी इंक्लिनेशन क्या होती है? 23.5 डिग्री, 22.5 डिग्री, 21.5 डिग्री या फिर 20 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर है 23.5 डिग्री एक्सिस पे वो, इस इंक्लिनेशन पे वो रोटेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोलोमाइट जो है वो कौन सी रॉक है? सेडिमेंट्री रॉक है, प्लूटोनिक रॉक है, इग्नियस रॉक है या फिर मेटामॉर्फिक रॉक है? तो डोलोमाइट इज़ अ सेडिमेंट्री रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीज़र इज़ अ स्प्रिंग। गीज़र वो स्प्रिंग होता है जो कि क्या करता है? थ्रोज वाटर कंटिन्यूसली, थ्रोज वाटर इंटरमीडिएटली, थ्रोज वाटर एंड स्टीम एट रेगुलर इंटरवल्स या फिर थ्रोज ओनली स्टीम। तो गीज़र इज़ अ स्प्रिंग विच थ्रोज वाटर एंड स्टीम एट रेगुलर इंटरवल्स, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इग्नियस रॉक। इनमें से कौन सी इग्नियस रॉक होती है? लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल या फिर स्लेट। तो इग्नियस रॉक है इसमें से ग्रेनाइट, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मिनट्स फॉर ईच डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड डज द लोकल टाइम ऑफ एनी प्लेस वेरी फ्रॉम द ग्रीनविच टाइम। ग्रीनविच वो टाइम है, एक इस लॉन्गिट्यूड को हम ग्रीनविच टाइम के नाम से जानते हैं, जिस पे हमें जिसे रेफरेंस माना जाता है। तो उस टाइम से हर एक डिग्री का जो लॉन्गिट्यूड है, एक डिग्री अगर हम जाते हैं एक साइड पे तो कितने मिनट्स का फ़र्क पड़ता है, वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, तो 2 मिनट्स, 4 मिनट्स, 6 मिनट्स या फिर 8 मिनट्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 4 मिनट्स। एक डिग्री लॉन्गिट्यूड चेंज होने से 4 मिनट्स का आपका टाइम जो है वो वेरी हो जाता है ग्रीनविच टाइम से। तो जितना आप उस लॉन्गिट्यूड से, ग्रीनविच टाइम लॉन्गिट्यूड से आप जितना दूर होंगे, जितने लॉन्गिट्यूड दूर होंगे, उतने मल्टीपल बाय 4 मिनट्स आपका टाइम का वेरिएशन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इज कॉल्ड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को क्या बोलते हैं? पाम्पास, ललानास, स्वानाह या फिर वेल्ड। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को बोलते हैं स्वानाह, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोपोग्राफी ऑफ प्लेट्यू इज़ आइडियल फॉर। प्लेट्यू की जो टोपोग्राफी होती है वो आइडियल मानी जाती है किसके लिए? कल्टीवेशन के लिए, खेती बाड़ी के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, जंगल के लिए, माइनिंग के लिए या फिर जनरेशन ऑफ हाइड्रो पावर के लिए। तो ये आइडियल मानी जाती है जनरेशन ऑफ हाइड्रो पावर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? लावा एंड मैग्मा बोथ हैव गैस, नीदर द लावा नॉर द मैग्मा हैज़ गैस, मैग्मा हैज़ गैस वाइल लावा हैज़ नो गैस, एंड फोर्थ ऑप्शन, लावा हैज़ गैस वाइल मैग्मा हैज़ नो गैस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लावा एंड मैग्मा बोथ हैव गैस। लावा और मैग्मा दोनों में ही गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स की एग्जाम्पल कौन सी है इनमें से? लोएस, बेसाल्ट, ग्रेनाइट या फिर गैब्रो। तो लोएस इज द एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइका इज फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रॉक्स। इनमें से कौन से पेयर हैं रॉक्स के जिसमें माइका पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन स्लेट, सैंडस्टोन, सेकंड स्किस्ट एंड जिनेस, थर्ड लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन, और फोर्थ है शेल एंड लाइमस्टोन। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सिस्ट एंड जिनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोहोरोविकिक मोहो डिसकंटिन्यूटी सेपरेट। जो मोहोरोविकिक डिसकंटिन्यूटी है ये किन दो चीज़ों को सेपरेट करती है? आउटर कोर एंड मेंटल को, इनर एंड आउटर कोर को, सिमा एंड नाइफ को या फिर क्रस्ट एंड मेंटल को। तो ये सेपरेट करती है क्रस्ट एंड मेंटल को। इन दोनों के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको मोहोरोविकिक डिसकंटिन्यूटी बोला जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज इफ़ वी मेजर द टाइम लैप्स बिटवीन द टू सनसेट्स। अगर हम टाइम लैप्स मेजर करते हैं दो सनसेट्स के बीच में, एक बीच पे बैठ के, तो हम क्या एस्टिमेट कर सकते हैं उससे, किस चीज़ का हम गेस लगा सकते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ हम गेस कर सकते हैं, द डेप्थ ऑफ द ओशन, द रेडियस ऑफ द अर्थ या फिर द रेडियस ऑफ द सन। तो इस फिनोमेना से हम गेस कर सकते हैं द रेडियस ऑफ द अर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन किस लॉन्गिट्यूड को माना जाता है। इट इज़ द इक्वेटर, इट इज़ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इट इज़ 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड या फिर इट इज़ द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो दिस इज़ द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जिसे हम इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थक्वेक इज़ कॉज बाय। अर्थक्वेक जो होता है, भूकंप जो होता है, उसका क्या रीज़न होता है। डिस्टर्बेंस ऑफ अर्थ सरफेस, जब अर्थ सरफेस डिस्टर्ब होती है उस टाइम पे अर्थक्वेक होता है, या फिर एडजस्टमेंट ऑफ लेयर्स ऑफ अर्थ्स क्रस्ट, जब अर्थ के क्रस्ट की जो लेयर्स हैं वो एडजस्ट करती हैं, ब्रेकेज ऑफ रॉक सिस्टम, अपलिफ्टमेंट ऑफ रॉक्स। तो इसका करेक्ट आंसर है डिस्टर्बेंस ऑफ अर्थ सरफेस। जब अर्थ सरफेस डिस्टर्ब होती है तो उस टाइम पे अर्थक्वेक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द हाईएस्ट ग्रेड एंड बेस्ट क्वालिटी कोल इज़। हमारा सबसे अच्छा हाईएस्ट ग्रेड और बेस्ट क्वालिटी जो कोल है वो किस कोल को माना जाता है। लिग्नाइट, पीट, बिटुमिनियस या फिर एंथ्रासाइट। सो एंथ्रासाइट द हाईएस्ट ग्रेड एंड बेस्ट क्वालिटी कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवर इरोजन इज़ एट इट्स ग्रेटेस्ट वेयर रिवर्स। रिवर इरोजन सबसे ज़्यादा होता है, मतलब कि जो मिट्टी होती है रिवर के अंदर वो बह के चली जाती है उसके साथ, उसको हम इरोजन कहते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा होता है कहाँ पे, जहाँ पे रिवर की डेप्थ ज़्यादा होती है, वेयर रिवर्स डेप्थ इज़ मोर, ब्रेड्थ इज़ मोर, यहाँ पे उसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, या फिर जहाँ पे फ्लो उसका फास्ट होता है रिवर का, या फिर यहाँ पे उसका ग्रेडियंट ज़्यादा होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जहाँ पे उसका रिवर का फ्लो ज़्यादा होता है वहाँ पे रिवर इरोजन भी सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से सी में। कोरल सी में, सोलोमोन सी में, बिस्मार्क सी में या फिर अराफुरा सी में। तो कोरल सी में लोकेटेड है ग्रेट बैरियर रीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म एपी सेंटर इज़ एसोसिएटेड विद। एपी सेंटर जो टर्म है वो किसके साथ एसोसिएटेड है। अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज, साइक्लोन्स या फिर लैंडस्लाइड्स। तो ये एसोसिएटेड है अर्थक्वेक्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्केल यूज फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मेजर करने के लिए कौन सा स्केल यूज़ किया जाता है। रिचर स्केल, मेट्रिक स्केल, सेंटीग्रेड स्केल या फिर न्यूटन्स स्केल। तो इस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है रिचर स्केल। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। आप जेसीएम इंस्टीट्यूट का पेज विजिट कर सकते हैं यूट्यूब पे, और बाकी जो भी वीडियोस वहाँ पे प्रेजेंट है वो सब देख सकते हैं। आज की वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।